दोस्तों स्पर्म मॉर्फोलॉजी को समझेंगे आज बहुत आसानी से। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है या बांझपन होती है या बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी होती है, तो महिला के कई सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स टेस्ट। तो उसी तरह पुरुष में भी कई सारे टेस्ट होते हैं, जिनमें सबसे मेन होता है दोस्तों सीमन एनालिसिस। ठीक है, सीमन एनालिसिस जिसके अंदर आता है आपका वीर्य की जांच। तो इसमें होता है एक टर्म स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं ज्ञानियर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो शुक्राणु होता है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि भाई स्पर्म क्या चीज होती है। तो यहाँ पे जब भी सीमन का एनालिसिस किया जाता है तो तीन चीजों को देखा जाता है। उनका काउंट कि भाई स्पर्म कितने हैं, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी है। अगर वो कम होगी तब भी आप जो है इनफर्टिलिटी होती रहेगी। दूसरा, उसमें मोटिलिटी कितनी है, स्पर्म ठीक है लेकिन वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनमें मूवमेंट है या नहीं, ठीक है, उनमें एक गति होती है। तो मोटिलिटी ये डिसाइड करती है, तो मोटिलिटी भी जरूरी है। इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मॉर्फोलॉजी। स्पर्म तो बहुत सारे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन स्पर्म वैसा है नहीं जैसा चाहिए आपको। क्योंकि सपोज कोई चीज ऐसी है, एक तीर होता है, तीर अगर आप या कोई बुलेट, गन की बुलेट मान लो या बंदूक की गोली, कुछ भी, अगर उसका शेप सही नहीं होगा ना तो वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। बहुत बड़ा साइंस होता है उसको शेप में लाने के लिए। तो उसी तरह से स्पर्म जो होता है उसका साइज और शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। ओवम जो महिला का होता है दोस्तों वो काफी बड़ा होता है स्पर्म की तुलना में, और स्पर्म छोटा सा होता है। उसको भेदने के लिए स्पर्म का उस तरह का डिजाइन, उस तरह का साइज होना जरूरी है। तो फटाफट से समझ लेते हैं भाई कि क्या है नॉर्मल साइज, तभी आपको पता चलेगा कि भाई एब नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल आप यहाँ फोटो में देखिए, उसका एक हेड होता है जिसके अंदर जाहिर सी बात है उसके अंदर डीएनए वगैरह होता है। डीएनए जो कि आपका एक जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन आपके बच्चों में पहुंचती है। हेड के अंदर तो डीएनए, क्रोमोसोम्स ये सब हो सकता है। दूसरा उसका होता है दोस्तों बॉडी, छोटी सी बॉडी होती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइंस का टर्म है जो कि एक सेल का एक भाग है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है स्पर्म को आगे जाना है तो उसको एनर्जी भी चाहिए। तो उसकी छोटी सी बॉडी होती है, दिखती भी नहीं है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक टेल होती है। टेल का सिर्फ काम इतना है कि ये हिलती है, सांप के जैसे हिलती है, तभी वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एक बोलते हैं परफेक्ट स्पर्म की डिजाइन ये होती है। लेकिन जब अगर बात करें एबनॉर्मलिटी की, तो जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाता है तो स्पर्म कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सही स्पर्म की ग्रोथ होना भी जरूरी है, टेस्टिकल ग्लैंड्स पे जाके काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पर्म का जो हेड होता है वो कई तरह की एबनॉर्मलिटी दिखाता है। हो सकता है दो हो सकता है पतला हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, ये सही नहीं होता है। स्पर्म का हेड सही होना चाहिए, तभी वो जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है। दूसरा, इसकी बॉडी भी छोटी बड़ी हो सकती है या डिवाइड हो सकती है दो भागों में, वो भी सही नहीं है। टेल की बात की जाए तो टेल बहुत ज्यादा लंबी होगी या छोटी सी होगी तो वो उसमें मूवमेंट आ नहीं पाएगी। तो टेल भी सही होना जरूरी है। टेल भी कई बार दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो टेल भी सही होना चाहिए, हेड भी, और एक आपका बॉडी। तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले से आपके शरीर में कितने भी स्पर्म बनते हो, लेकिन वो सही नहीं बनेंगे, आपको बच्चा नहीं होगा, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने जाना दोस्तों स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। वीडियो आपको अच्छा लगा, यहां तक देखा, तो प्लीज से हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, यहाँ पे हम आपको लाते हैं दोस्तों मेडिकल साइंस, हेल्थ केयर, दवाइयां, बीमारियों की जानकारी जो होती है बहुत आसानी से और हिंदी में। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।